अल्लाह फरमाता है वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युदरिकुल मौत फ़क़द वक़अ अज्रुहु अलल्लाह। मैं इसके तर्जुमे की तरफ बाद में आऊँगा। हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं ये जो आयत नाज़िल हुई ये किसके बारे में नाज़िल हुई, ये बात को मालूम करने के लिए मुझे 14 साल लगे। कितने जी? 14 साल लगे। अभी मैं आपको बता दूंगा, आपको 14 मिनट नहीं लगेंगे, आपको पता चल जाएगा कि किसके बारे में नाज़िल हुई। लेकिन हज़रत इकरमा कहते हैं 14 साल मैंने गुजारे कि मैं मुख्तलिफ सहाबा इकराम से मिलता और उन्हें पूछता वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युदरिकुल मौत फ़क़द वक़अ अज्रुहु अलल्लाह। ये आयत किसके बारे में नाज़िल हुई है? कहते हैं 14 साल के बाद मुझे पता चला। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब चले गए मदीना पाक में हिजरत करके, अब हुजूर ने फरमा दिया कि अब जो बंदा मुसलमान है और वो अभी तक मक्का से हिजरत करके मदीने नहीं आया, मैं उससे बेजार हूँ, मैं उससे नाराज़ हूँ। ये हुजूर की बात पहुँची मक्के के अंदर। वहाँ पे एक सहाबी थे जिनका नाम था हज़रत जुंदा बिन दमरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। रात का वक़्त है, इतना बुज़ुर्ग बंदा है कि चलने के काबिल नहीं है, बुखार इतना है कि उठ के बैठा नहीं जाता, और रात की सर्दी इतनी है कि नाम ही न लें, और एक ऊँट है उनके पास जिसके ऊपर कजावा भी नहीं है। इस हालत के अंदर जब उनके पास ये पैगाम पहुंचा कि मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अब जो मदीने नहीं आया मैं आ गया हूँ, अब जो नहीं आया मैं उससे बेजार हूँ। अब देखना इश्क़ रसूल कह सकते थे ना मैं बीमार हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, सर्दी बड़ी है, मैं बीमार हूँ, मैं मर जाऊँगा सफ़र किया तो, और मेरे पास जो ऊँट है उसके ऊपर कजावा भी नहीं, मेरे पास इस वक्त सीट भी दस्तयाब नहीं, चलो सुबह होगी देखेंगे, किसी से पता करेंगे, चलो सेहत ठीक होगी फिर देखेंगे, फिर कुछ कर लेंगे। ना ना, हुआ ये कि जब पैगाम पहुँचा कि नबी पाक अलैहि वसल्लम ने बेजारी का इजहार फरमाया उन लोगों से जो अभी तक हिजरत करके नहीं आए, तो रात के वक़्त वो सहाबी उठ के बीमारी की हालत में, बुढ़ापे की हालत में, सख्त सर्दी की हालत में ऊँट को खोला जिसके ऊपर सीट भी नहीं थी। और आप में से अक्सर जो बड़े अफराद हैं वो जानते होंगे कि ऊँट के जिस्म की शक्ल कुछ यूँ है कि उसके ऊपर बग़ैर सीट के बैठना और ज़्यादा सफ़र करना इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। उसकी जिसामत ही इस तरह की होती है। वो बैठे ऊँट के ऊपर, नंगी पीठ के ऊपर बैठ गए, बग़ैर सीट के उसके ऊपर बैठे, उसको चलाया। अभी मक्का से बाहर निकले थे, तनईम के मुकाम पे पहुँचे थे, और अंधेरी रात के अंदर सख्त सर्दी की हालत में, बुखार की हालत में, बुजुर्गी की वजह से आपका विसाल हो गया। अभी मक्का से बाहर निकले थे, मौत आ गई। अब मुशरिकों ने तालियां बजाईं कि लो जी देखो, रात के वक्त निकला था अपने नबी को राज़ी करने के लिए कि चलो मेरे नबी मुझसे राज़ी हो जाएंगे, मेरा खुदा मुझसे राज़ी हो जाएगा कि मैं चला जाता हूँ मदीना पाक। लेकिन क्या हुआ, इसे तो मौत ने जाने ही नहीं दिया। और उधर जब सहाबा इकराम तक भी ये पैगाम पहुँचा, उनमें से भी बास के दिल में ये ख्याल आया कि चलो घर से तो निकल पड़े थे लेकिन मदीने आ तो नहीं सके। जो मुहाजिर का सवाब होता है हिजरत करने का, वो तो उन्हें नहीं मिल सका। जिस वक़्त लोगों के ज़हनों में ये बातें आईं, अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल की जो अभी मैंने 2 दफ़ा पढ़ी है, वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह कहता है जो अपने घर से निकल पड़ा, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ निकल पड़ा, मुहाजिरन हिजरत करते हुए निकल पड़ा, इलल्लाहि व रसूलिही अल्लाह और उसके रसूल की तरफ निकल पड़ा, तो अल्लाह फरमाता है सुम्मा युदरिकुल मौत, फिर उसका मौत से सामना हो गया, उसकी मौत आ गई। फ़क़द वक़अ अज्रुहु अलल्लाह, अल्लाह कहता है उसका अजर ज़ाया नहीं गया, अल्लाह के ज़िम्मे पर है उसका अजर, अल्लाह उसे ज़रूर अजर अता फरमाएगा। ये अभी देखें, अभी मक्का मदीना में फासला बड़ा है, अभी पहुँचने में 4 से 5 दिन लग सकते थे या 3 दिन लग सकते थे। इस वक़्त के अंदर वो बंदा अभी उसी रात के अंदर निकला, अभी मदीना पाक
تو پہنچنا دور کی بات ہے، ابھی مکے سے باہر نکلا ہے اور وہیں وصال ہو گیا ہے۔ اللہ نے ہجرت کا ایسا کمال ثواب عطا فرمایا ہے کہ عشق رسول کی وجہ سے جب رات کے وقت نہ بزرگی دیکھی، نہ بیماری دیکھی، نہ اونٹ کی سیٹ کا نہ ہونا دیکھا، جس وقت نکل پڑے اللہ نے یہ انعام دیا قیامت تک کہ ان کی ہجرت کے اس جذبے کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔